हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। सो गाइस, जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, सो गाइस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज टेल मी, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। बताएं भी यूनिवर्स। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त काफ़ी बुरी तरीके से अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, या दे आर स्टक। वो एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं और वो आपकी तरफ एक मूवमेंट चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक मूवमेंट हो, राइट। वो आपकी तरफ आ सकते हैं, सडन एक्शन ले सकते हैं। आपको हो सकता है आपसे माफ़ी वाफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे थे काफ़ी टाइम से, कुछ लोग के लिए सेपरेशन 5 साल का था, कुछ लोग के लिए ये सेपरेशन आई थिंक 1.5 साल से था। सो आपकी तरफ मूव कर सकते हैं आपके पार्टनर, राइट। लेट मी सी मोर। यूनिवर्स बताइए, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ओके, yeah, just clarify the justice reverse, that's reverse. Okay, आपके पार्टनर को एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि आपके पार्टनर को कार्मा में रिसीव हुआ है। उनके साथ कुछ चीज़ें जो दे नो कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, डिवाइन ने उनके साथ इनजस्टिस किया है। और उन्होंने मे बी कहीं पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए थे, कहीं किसी कंपनी वगैरह में पैसे इन्वेस्ट किए थे, या स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट किया उन्होंने। उनका पैसा डूब गया एक्चुअली। यस, उनका फाइनेंस पूरी तरह से डंप हो चुका है और दे आर वेरी इनबैलेंस, बहुत ही इम्बैलेंस हो चुका है उनका फाइनेंस। और वो चीज़ उनको ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से इनसिक्योर फील करा रही है। बिकॉज कहते हैं ना, जब हमारे पास पैसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो अब तो सब कुछ है हमारे पास, वी आर सिक्योर, अब तो हमारा फ्यूचर भी काफ़ी स्टेबल रहने वाला है। लेकिन जब पैसे जहाँ कम होते हैं, वहाँ हमारे अंदर एक अजीब तरह का टेंशन होने लगता है कि अब क्या होगा, अब पैसे कैसे आएंगे। सो उनको लगता है कि उनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। बेसिकली वो समझ गए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, डिवाइन ने उनके साथ गलत कर दिया, राइट। यूनिवर्स गिव मी सम मोर मैसेजेस। हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की okay, just clarify the Knight of Swords. Just clarify the Knight of Swords, Divine. Clarify the Knight of Swords. What's here? या आपके पार्टनर अगर चॉइसेस थे उनके पास, इफ दे वर कंफ्यूज्ड, ठीक है, तो वो उस कंफ्यूजन को क्लियर आउट करने वाले हैं। आपके जो पार्टनर है वो उस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। मे बी वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से आपके लिए फाइट्स वगैरह कर रहे हैं, लड़ाइयाँ वगैरह कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट यू। ओके, उन्हें ये कनेक्शन चाहिए किसी भी तरह से। सो वो किसी थर्ड पर्सन को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने नहीं देना चाहते हैं, राइट। गाइस, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ कोई बेबी वगैरह प्लान करना चाहते हैं। यस, दे वांट टू हैव अ बेबी विद यू बिकॉज दे सी यू समवन हु इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नर्चरिंग, मदरली काइंड ऑफ अ नेचर आपका हो सकता है। और आपके पार्टनर में भी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई बिजनेस वगैरह शुरू करें। वो चाहें कि आप उनके साथ किसी प्रोजेक्ट में काम करो या उनको हेल्प करो, राइट। बिकॉज आप लोग तो मुझे स्टेबल दिखाई दे रहे हो फाइनेंशियली, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो, स्टेबल हो, एंड दे कैन सी कि आप एक
एम्प्रेस की एनर्जी में हो, जो कि चारों क्वींस की कॉम्बिनेशन में आती हैं, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जितने भी क्वींस होती हैं टैरो में उन सब की समझ लो माँ होती है एम्प्रेस, राइट। सो आप लोग तो भैया अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो और आपके पार्टनर आपके पीछे 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 भाग रहे हैं। यूनिवर्स बताइए, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। लेट्स सी मोर। या उनके पास काफ़ी सारी क्लैरिटी आ चुकी है आपको लेकर। जस्ट क्लैरिफाई द सन। या आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्लैरिटी है काफ़ी सारी। उनका कुछ कन्फ्यूजन उनके माइंड में था जो क्लियर हो चुका है आपको लेकर। अगर वो कंफ्यूज थे या काफ़ी नेगेटिव हो रखे थे तो वो कन्फ्यूजन उनके माइंड से रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी देखा मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन था ज़रूर आपके इस कनेक्शन में। कोई थर्ड पार्टी थी, उनकी माँ थी, बिकॉज एम्प्रेस किसी मदर को शो करता है, कोई ऐसी औरत जो उम्र में काफ़ी बड़ी है। तो कोई उनकी माँ थी या उनकी वाइफ थी, ठीक है, जो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। कोई थर्ड पार्टी, कोई टॉक्सिक फेमिनिन हो सकती है, राइट। तो वो उनका कन्फ्यूजन क्लियर आउट हो चुका है। हो सकता है कि उनका ये कन्फ्यूजन किसी पर्सन ने आके क्लियर किया है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, उनका फ्रेंड है या कोई भी कलीग है, जिन्होंने शायद उनको हेल्प किया है इस कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करने में। हाँ, उनका ये कन्फ्यूजन क्लियर करने में उस पर्सन ने आपके पर्सन की मदद की है। ऐसी कोई पर्सन है। वन मोर थिंग, प्लीज गेट मी मोर मैसेजेस। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। दे आर फॉलोइंग देयर इंट्यूशन, दे आर कनेक्टिंग विद देयर इंट्यूशन। आज आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज, विजडम गेन हो रहा है। उनको सही गलत का एक्चुअली फ़र्क समझ में आ रहा है। एंड दे आर जस्ट बैलेंसिंग थिंग्स आउट। वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। यू नो, अपने अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क समझ पा रहे हैं। वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले वो सिर्फ अपनी डार्क साइड से ज़्यादा डील करते थे, ठीक है, वो अपनी डार्क साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि उन्हें अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। दे हैव टू चेंज देयर परसेप्शन, ओके, टुवर्ड्स यू। सो आपके पार्टनर अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। दे आर कनेक्टिंग विद देयर इमोशंस, ठीक है। लेट्स सी मोर। यूनिवर्स, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। शो मी दैट। दे वॉन्ट टू मीट यू गाइज, दे वॉन्ट टू मीट यू। आपके पार्टनर बहुत आपको मिस कर रहे हैं। दे आर फीलिंग अलोन, जैसे उनको लगता है कि उनको सबने अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना। अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हों, ठीक है, एज वाइज छोटे हो सकते हैं। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो लेडी है ये काफ़ी बड़ी है। तो आप लोग हो सकते हो एज में बड़े हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। आप लोग गाइस हो सकते हो किसी कॉलेज वगैरह में मिले हो, ठीक है, कॉलेज स्कूल में कहीं मिले हो आप लोग, ठीक है। एंड उनको पता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से एक सोलमेट रहे हो। एक सोलमेट टाइप की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। जैसे अभी आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करे। हो सकता है कि पास्ट में आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा था। अभी क्या हुआ पड़ा है कि आपका कनेक्शन काफ़ी ब्रेकअप से गुजर रहा है, काफ़ी हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके कनेक्शन में। सो एक नॉस्टैल्जिया है। दे आर जस्ट मिसिंग यू, दे आर जस्ट मिसिंग दैट टाइम जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, राइट। लेट मी सी मोर। यूनिवर्स बताएं, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए, ओके। प्लीज यूनिवर्स जस्ट गाइड मी। Just clarify the death card. Why the death card is here? Why the death card is here? Universe. या आपके पार्टनर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त जो बर्डन उन्होंने कैरी किया था अपनी फैमिली का, या आलतू फालतू जो लोगों की जिम्मेदारियाँ नहीं होती है बेकार, मतलब जो उनकी लाइफ में जो लोग मैटर भी नहीं करते, इवन जिन लोगों को उनकी परवाह भी नहीं है,
द पीपल जो एक्स्ट्रा घुसे पड़े हैं आपके कनेक्शन में, दे आर जस्ट रिलीजिंग देम। आपके पार्टनर उन्हें रिलीज कर रहे हैं, उन्हें छोड़ रहे हैं एक्चुअली, और जो कि करने की ज़रूरत भी है। लोगों को हमेशा सोसाइटी के लिए सोचते रहना, लोगों के लिए करते रहना, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के चक्कर में इन्होंने हमेशा आपको छोड़ा है, हमेशा आपको जगल किया है किसी और के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो आपके जो पर्सन है वो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है, दे हैव टू। ठीक है, उन्होंने मे बी कोई ऐसा काम वगैरह ले रखा था या बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है, तभी थोड़ा होश में आए हैं कि हर समय पागलों की तरह काम करने से मे बी उन्हीं की हेल्थ ख़राब होगी। सो उन्होंने इस चीज़ को समझा है, ठीक है। उनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं फ़िलहाल के लिए। एंड आपके पार्टनर अपने इस थर्ड पर्सन को या अपने टॉक्सिक फैमिली को रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं, दे आर रिलीजिंग दैम। आपके पार्टनर की गाइस, जैसे मैं आपको बताई थी, उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। उनकी जो स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे या जो भी सेविंग्स की थी, सब ध्वस्त हो चुका है, बेकार हो चुका है, ठीक है। कुछ रहा नहीं, उनका फाइनेंस ऑलमोस्ट डूब चुका है, ठीक है। गलत गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, गलत लोगों के साथ मिलके काम किया, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि उनका कुछ बचेगा ही नहीं। लेट्स सी मोर, यूनिवर्स टेल मी, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, देखा आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया गया, उनको धोखा मिला है। दे आर रियलाइजिंग कि ये जो लोग हैं जिनको आज तक वो इतना सिर पे चढ़ा के बैठे थे, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इतनी केयर कर रहे थे, जैसे केयर टेकर नहीं होता है, इन लोगों को पता है क्या चाहिए। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, ये जो थर्ड पार्टी टॉक्सिक लोग हैं, हुआ दिस, मैं थर्ड पार्टी वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहती बिकॉज बेकार ही लगता है मुझे मतलब मैं नहीं, सिंपली टॉक्सिक लोग कहूँगी। थर्ड पार्टी यानी कि ये टॉक्सिक लोग, एक कोई फीमेल, ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो, ये टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं। बाय द वे ना गाइज, मैं सीधे कहूँ कि गलती आपके पर्सन की भी है। हमेशा थर्ड पार्टी या बाहरी लोग गलत नहीं हो सकते, बिकॉज लोग इन्वॉल्व हमारी सिचुएशन में तभी होते हैं ना जब हम उन्हें अलाउ करते हैं। तो आपका जो पार्टनर था, उन्होंने हर बार इनको पावर दे दी, एनर्जी दे दी, इन्हें हमेशा अलाउ किया इंटरफेयर करने के लिए इस कनेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पर्सन की भी उतनी ही गलती है। ताली एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बजती है हमेशा, सी। तो आपका जो पार्टनर है ना, दे आर रियलाइजिंग कि इन्होंने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, क्या नहीं किया। हमेशा इन लोगों का साथ दिया, आपको रिजेक्ट किया, आपकी बातें नहीं सुनी। आप बोलते रहे कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, बट दे जस्ट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दे जस्ट डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। सो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर ना अब खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। दे आर जस्ट रियलाइजिंग कि ओ माई गॉड, आई कांट टॉलरेट दिस। योर पार्टनर इज़ रेडी टू टेक सम एक्शंस। आपके पार्टनर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं लोगों से, बिकॉज लोग उन पे अटैक कर रहे हैं, लिटरली उनको हर्ट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। दे आर जस्ट, उनको समझ में आ रहा है कि कितने सारे लोगों ने उन्हें बैक स्टेप किया, एंड यू आर द ओनली वन जिन्होंने उनका हमेशा सपोर्ट किया, उन्हें हमेशा सेव किया है, अंडरस्टैंड किया है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है, आप हमेशा उन्हें अंडरस्टैंड करते आए हो। दे जस्ट रियलाइजिंग, ओ गॉड, क्लैरिफाई दिस एस ऑफ वांड्स। ओ गॉड, सी, आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट दे आर स्टक। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। उनका पहली बात, उनका करियर काफ़ी चौपट हुआ पड़ा है, ठीक है। और वो जैसे कुछ उनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ें उन्हें रिस्ट्रिक्ट करती है। दे आर वेरी मच स्कैर्ड अबाउट देयर करियर, कि उनके करियर में उनका होगा क्या। और वो आपके साथ भी कोई न्यू बिगनिंग कर नहीं पा रहे, बिकॉज ये लोग जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ऐसा मैनिपुलेटिंग इंसान हो सकता है जो उन्हें हमेशा मैनिपुलेट करता है, या उनको फियर में रखता है, ट्रैप में रखता है, उल्लू बनाता रहता है। और आपके पर्सन आपकी तरफ आते 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 रुक जाते हैं। लेट मी सी मोर, हमारे जो कलेक्टिव में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई, just clarify this death card, universe.
गाइस आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप आप उन्हें छोड़ के जा चुके हो, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने इतनी गलतियां कर रखी हैं कि अब क्या ही सुधारेंगे। भाई जो इंसान इतने टाइम में नहीं सुधरा तो अब क्या ही सुधरने वाला था। प्लीज क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड। ओके यस, पहले आपके जो पार्टनर थे काफ़ी अपने लोअर चक्रा से डील कर रहे थे गाइस। पहले वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, वो अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को ज़्यादा हवा दे रहे थे, इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या सिंपली मैं कहूँ अपनी डार्क साइड से ज़्यादा डील कर रहे थे, या सो अभी क्या हुआ पड़ा है कि अभी क्या हुआ पड़ा है कि उन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब वो अपने लोअर चक्रा से डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर जो हैं वो लस्ट की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, मतलब रहते थे, ठीक है। मे बी वो किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे। सी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स आ रहा है, ये फेक स्पिरिचुअलिस्ट को शो करता है, ठीक है। तो मे बी आपके पार्टनर किसी ऐसी फीमेल के साथ हैं, इफ़ दे वर मेल, अगर आप फीमेल हो और आपके पार्टनर मेल हैं, सो वो एक ऐसी फीमेल के साथ डील कर रहे थे जो कि एक फेक स्पिरिचुअलिस्ट है। वो हमेशा अपने आप को दिखाती है, ओ भगवान की पूजा करना, शो ऑफ करना, ओ भगवान के आगे मुझे हाथ जोड़ के खड़े खड़े रहना, उनकी तस्वीरें लगाना, दिखाना कि ओ देखो गॉड मुझे कितना प्यार करता है, आई लव भगवान, मेरे फेवरेट, ये वो। नो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी फीमेल है, ठीक है, ये एक फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, ठीक है। भगवान के नाम पे ढोंग करने वाले लोग होते, दो मुँहे सांप, ये वो फीमेल है एक्चुअली में, ठीक है। सो इस इंसान के साथ आपके पर्सन का मतलब ब्रेकअप हो रहा है, दे आर रिलीजिंग हर, ठीक है, वो इस इंसान को रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ से, दे आर टेकिंग एक्शंस, आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे। हो सकता है इस ये एक फेक फीमेल है, फेक फेमिनाइन एनर्जी है, इट्स अ टॉक्सिक फेमिनिन, ठीक है। ये एक ऐसी फेमिनिन है जिसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, इसका इंट्यूशन बिल्कुल डाउन है, ठीक है। मे बी ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, देखिए हाई प्रीस्टेस कार्ड बताता है ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती है, जैसे टैरो कार्ड रीडर, कोई हीलर हो सकती है, बट इसको ना वो चीज़ें ठीक से आती भी नहीं है, सीरियसली इसे वो चीज़ें ठीक से करना भी नहीं आता है, शी डजेंट नो हाउ टू डू दैट, ठीक है। ये बंदी ये बंदी या बंदा, ये जो भी फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, ये कोई ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेल्स या ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व है, ऊपर ऊपर से काफ़ी खुद को स्पिरिचुअल दिखाते हैं, बट एक्चुअली ये अपनी सेक्सुअलिटी को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, दे जस्ट लव सेक्स, कैजुअल सेक्स, दे जस्ट लव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, सेक्स मैजिक, दे जस्ट डूइंग दैट, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें करती हैं, ठीक है, बट दिखाती हूँ ऊपर से, ओ मैं तो साधु संत हूँ, ठीक है, ये शो करते हैं दे। ये जो भी इस पर्सन में ना, एक्चुअली ये जो भी थर्ड पर्सन है, शी इज़ वेरी जेलस फ्रॉम यू गाइस। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, ये बहुत जेलस है आपसे, ये कॉपी करने की आदत है, शी इज़ अ कॉपी कैट, ही और शी इज़ अ कॉपी कैट, ओके, हुएवर दिस थर्ड पर्सन इज, शी और ही इज़ अ कॉपी कैट। इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, इसका सब खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, सिंपल सी बात है, इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। एंड आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया हु इज शी एक्चुअली में, ये कोई प्यार व्यार नहीं करती है, कोई इसके अंदर माँ जैसी ममता नहीं है, शी इज़ नॉट कनेक्टेड विद द इमोशंस, शी इज़ अ इमोशनलेस पर्सन, ठीक है, हुएवर ही शी इज़ अ इमोशनलेस पर्सन, उसके अंदर दिल नहीं है, बहुत ही हाईली एनालिटिकल पर्सन है ये जो भी कोई है, ठीक है। तो इनके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है। अगर आपके पर्सन अपनी सेक्सुअल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे थे, या अपनी सेक्सुअलिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अपने लोअर चक्रा से डील कर रहे थे, ठीक है, तो वो उस चीज़ को एंड कर रहे हैं और उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेट्स सी मोर, यूनिवर्स जस्ट टेल मी, जो हमारे कलेक्टिव में व्यूअर्स, ओके, सी आपके पार्टनर की फ़ाइट चल रही है, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत तगड़े तरीके से फाइट्स चल रही है, एंड योर पार्टनर इज़ रिलीजिंग दीज पीपल, वो लेट गो करके इन सबको छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं भैया। आपके पार्टनर अपनी हीलिंग की तरफ भाग रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में ना
हीलिंग चाहिए, पीस चाहिए, दे वांट पीस इन देयर लाइफ, ठीक है। जो चीज़ें उनको वाकई सर्व नहीं करती वो उनको लात मार के ना भाग रहे हैं लात मार दी आपके पार्टनर ने। बट आपके पार्टनर का क्या है कि अ, उन्होंने इस ये जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये लोग हैं, इनके लिए इन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया है। आई सी, इन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया है, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उसके लायक भी नहीं है। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।